बार बार पढ़ो, रट्टा मारो, आंखें बंद करके लिखो, नोटबुक में लिखो, अगले दिन के बीच ये प्रोसेस ये हजारों वर्षों से चलते आ रहा है। बेसिक प्रोसेस ये नहीं है। साइंस कहती है कोई भी पिक्चर्स अगर आपकी रेटिना पे बना, आपकी मेमोरी जो है उसको सेव कर लेती है। साइंस कहती है कोई भी सेंटेंस जैसे ही आपके कान में गया, चाहे वो सेंटेंस निगेटिव हो या पॉजिटिव, डजंट मैटर, आपकी ब्रेन जो है उसको सेव कर लेती है। तो आपका जवाब होगा बहुत सारे डिजिट या डाटा मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, लेकिन हमारी मेमोरी जो उसको याद क्यों नहीं रख पाती। तो इसके कई सारे रूल्स हैं कि हमारी मेमोरी कैसे याद रखती है, किस तरीके से हम याद रखते हैं और कब तक हम उसको याद रख सकते हैं। क्या किसी भी चीज को याद रखने के बाद या याद करने के बाद उसकी रिवीजन जरूरी है? जवाब है नो। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर आपने अपनी फैमिली के किसी मेंबर से मिला होगा, ठीक है, वो अगर अचानक से अगर आपके सामने आते हैं तो ये भी आप उनको पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं आप? जबकि देखा हुआ 10 साल हुआ था, ऐसे नो। क्योंकि उसकी पिक्चर्स, उसकी इमोशंस आपकी ब्रेन में फिक्स हो चुका है। ये मेरे चाचा जी हैं, आज मेरे यहाँ पे 10 साल के बाद आए हैं, ऐसे नो। मतलब कि आप क्या करते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी में इतनी फास्ट होती है कि दुनिया की हर चीज फोटोग्राफिक मेमोरी में याद हो जाती है। और फोटोग्राफिक की रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी होती है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 100 km के से है और अपोजिट साइड से आपकी फैमिली या तो आपके दोस्त अगर 100 km की ओर से आ रहे हैं, सेकेंड के लिए जैसे ही आपकी पिक्चर्स उसकी रेटिना पे बनी और उनकी पिक्चर्स आपकी रेटिना पे बनी, तो आपको ब्रेन में मैसेज आता है कि वो गया मेरा दोस्त, ऐसे ना। ऐसा क्यों होता है? फोटोग्राफिक पे अगर उन गाड़ी पे उनका 10 नंबर डिजिट लिखा होता पिक्चर्स की जगह, तो क्या मैं समझ पाता कि वो कौन गए? सर टफ होता। मतलब कि फोटोग्राफिक की रिकॉर्डिंग इतनी फास्ट है कि आप घर में जाते हैं, बेल बजाते हैं, आपकी मम्मा कहती है कम, 1 सेकेंड भी नहीं लगाते हैं, डू यू नो, तुम कौन? पूछते भी नहीं कि तुम कौन हो। पिक्चर्स रेटिना पे बनी और दरवाजा खुल गया, नाम भी नहीं पूछते हैं। मतलब ये कि फोटोग्राफी मेमोरी पर अगर काम किया जाए तो हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है सबसे ज्यादा तकलीफ अगर होती है तो एग्जामिनेशन फोबिया में होती है। सबसे ज्यादा बेस्ट रिलेशन अगर आता है तो इंसान की मेमोरी की वजह से आता है। अभी मैं बहुत सारे बैंक में मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो LIC के एजेंट होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है माइंड पावर का। अब कहेंगे सर उनका काम क्या? अगर बैंक के मैनेजर्स को ये पता चल जाए कि मेरी जो बैंक की जो ब्रांच है उसमें 500 कस्टमर्स हैं जिनकी अकाउंट और सभी का अकाउंट नंबर कैमरे पे फोटो बन गया कि कोई सक्सेना जी है तो बाजवा जी अभी आ गए हैं, आने वाले हैं, और उन्होंने क्या किया, बैंक के मैनेजर ने सक्सेना जी का नाम डाला या तो अकाउंट नंबर, सर ये आपकी पासपोर्ट है, सर आपकी ये है, सर आपकी ये है, सर आपकी, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद हो जाता है। अभी एक न्यू ट्रेंड आई कि LIC एजेंट जो है अपने सारे क्लाइंट्स के शादी की सालगिरह याद रखते हैं, ऐसे ना, उनको गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। उनकी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है आपकी मेमोरी। अगर मैं एक बार आज अगर मिलने के लिए आया, अगर मैं 2 साल के बाद आऊँ, फिर से आप हमसे पूछो मैंने कहीं पे देखा हुआ है, मैं आपको पहचानता हूँ, आप चंडीगढ़ तो नहीं आए थे, दिल्ली तो नहीं, तो 2 मिनट का टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर कहा कि हेलो वास्तव कैसे हो, क्या हाल समाचार है, तो हमारे अंदर फीलिंग आएगी। क्या आएगी फीलिंग? आपने मुझे याद रखा, ऐसे ना सर। जैसे मेरे अंदर पे फीलिंग आती है कि आपने मुझे याद रखा तो मैं आप में और ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता हूँ, उससे आपकी बिजनेस और ज्यादा बढ़ती है। चलिए ये तो हो गई हमारी बेसिक मेमोरी के ऊपर में काम करते हैं। क्या ये सच है कि जो साइंस कहती है कोई भी पिक्चर अगर रेटिना पे बनी